नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। टॉपिक क्या वो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा थंबनेल पे, टाइटल पे। पीछे से आवाज़ कुछ सुनाई पड़ रही है आपको? कंस्ट्रक्शन चालू है, आवाज़ आ रही है। ये भी एक समस्या है जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। आखिर आज इस मुद्दे को हमने उठाया क्यों? आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये कमेंट में लिखा, ये रिक्वेस्ट किया कि जो एक सिचुएशन चालू है कोविड की, कोरोना की, और लगभग सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो क्या ऐसे समय पे घर अपना खुद का लेना चाहिए या फिर अपने नेटिव प्लेसेस पे, अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, काम भी चलता रहेगा, परिवार के साथ भी रहेंगे। फिर आखिर क्या ज़रूरत है इतने महंगे घर को लेने के लिए, वो भी किसी दूसरे शहर में? क्योंकि ऐसे कम लोग होंगे जो पुणे से हों या बेंगलोर में रह रहे हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि घर खरीदना है या फिर रुक जाना है? आइए इसी पे चर्चा करते हैं। कुछ एक दो पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे शायद आपके मन में जो चल रही दुविधा है वो थोड़ी शांत हो सके। पहली चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने नेटिव प्लेसेस पे चले जाएंगे, आप होम टाउन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। आप कुछ समय के लिए जा सकते हैं, 1-2 महीने के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया 3-4 महीने, बहुत लंबे समय तक आप नहीं रह सकते। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ आपका आपस में सामंजस्य बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जो ढांचा पहले का था वैसा रह नहीं गया है। प्यार मोहब्बत जो है सबकी बनी रहे वो अच्छी बात है, लेकिन एक साथ अगर सारे के सारे भाई काम कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल होगा? हर किसी का अपना प्रेशर है, अपना काम है। अब उसी में आपस में सामंजस्य भी बना लिया जाए, ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में अकेले हैं, आपके कोई भाई नहीं हैं, तो आपके लिए शायद चीज़ें थोड़ी आसान होंगी दूसरों के मुकाबले। ज़रा दूसरी चीज़ सोचिए कि आखिर अगर आपके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई क्या वहाँ पे हो पाएगी? उस तरीके की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? क्या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप वर्क फ्रॉम होम से रेजिस्टेंस आपको नहीं आएगा कि एक समय के बाद लगेगा नहीं ये तो बहुत हो चुका, मुझे ऑफिस जाना ही है? और इसी चीज़ को चलते हुए बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही एमिनिटीज़ का एक पार्ट बना रहे हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम जैसा कंसेप्ट, यानी कि वहाँ पे वाईफाई की कनेक्टिविटी और जिस तरीके से आपके ऑफिस का सेटअप होता है वैसा ही कुछ सेटअप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोग वहीं पे काम कर सकें और एक आइसोलेशन भी बन जाए। यानी कि आप रह भी रहे हैं और आप एक ऑफिस की तरह जा रहे हैं उसी सोसाइटी में, वहाँ डेडिकेटेड वर्क स्पेस है, वहाँ आपने काम किया, दोनों में एक बाइफर्केशन भी बन जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, घर को घर के हिसाब से यूज करना है और रहने के लिहाज से आपको जो है घर है और काम करने के लिए काम का एक डेडिकेटेड स्पेस है। जरा आप ये सोचिए कि आप एक ही घर में रह रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं, दोनों जन का अपने अपने जोन में है, अपना अपना काम का एक प्रेशर भी है, उसमें भी सामंजस्य बिठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी लोगों के जो रिक्वेस्ट आए हैं उसके साथ साथ बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि साथ में लगातार काम करना एक तो बोरियत है और दूसरा सामंजस्य बना पाना, एक दूसरे में तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप स्टैट्स की भी बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे छोटे मोटे जो झड़प भी हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हर कोई अपना एक प्राइवेट स्पेस चाहता है। हर कोई काम को और ऑफिस को, घर को एक जगह आप मिक्स नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और हाँ, अब जितने आपको पहले घर के स्पेस की ज़रूरत थी, अब उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पेस आपको लगने वाला है। तो यदि आप अपने खुद के लिए घर देख रहे हैं तो बड़ा स्पेस लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपको कुछ ही समय, साल में 2 महीने 4 महीने भी वर्क फ्रॉम होम करना, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना ज़रूरी है। तो अगर आप 2 BHK देख रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन होगा कि आप 2.5 की तरफ मूव कर जाएं। जो 0.5 यानी कि छोटा रूम मिल रहा है उसमें आप साउंड प्रूफिंग वगैरह करा के एज ए वर्क फ्रॉम होम उसे डेडिकेटेड यूज कर सकें। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो एक अलग टॉपिक है, पर मैक्सिमम लोग, ये वीडियो उनके लिए है जो खुद के लिए घर देख रहे हैं और उनके मन में काफ़ी दुविधा चल रही कि आखिर घर लें, रुकें या ना लें, उनके लिए ये वीडियो है। तो घर तो आपको लगेगा ही, आज नहीं तो कल लगना ही है। तो घर आप लीजिए और थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि 0.5 मैंने इसलिए कहा, 2.5 अगर जो 2 देख रहे हैं, 2.5, 3 जिनको नहीं लगता कि नहीं 3 ही चाहिए, बजट अलाउ कर रहा है, तो 3 में तो अच्छी बात है, आपको एक रूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 2.5 इसलिए क्योंकि आपको बजट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों पे अगर आप एक बार ध्यान से समझें
तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका अपना एक प्राइवेट स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। एक तरीके से जो हर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है, वैक्सीन भी आ चुका है, कभी ना कभी तो ये अपने उतार पे होगा, भले ये साल 1.5 साल समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़े। तो आपको वो आसियाना अभी से सोचना होगा। ये अलग चीज़ है कि आपको अपने फाइनेंसेस को, आपके पास जो डाउन पेमेंट है, जो आपका यूनिट सिलेक्शन, इन सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट तो करना ही चाहिए। पर अल्टीमेटली अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं, रहने के लिए देख रहे हैं, तो एक अच्छा सुनहरा मौका है। आपके पास अपना घर है, आपका फंड अलाउ कर रहा है, तो भी एक अच्छा मौका, क्योंकि बिल्डर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा ढंग से स्टडी करके लें तो रेट कम में भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। आशा करते हैं आपके मन में जो चल रही दुविधा है इस टॉपिक से लेके, वो काफ़ी कुछ हमने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यदि अब भी आपके मन में कुछ दुविधा है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आने वाले सवाल जवाब सेगमेंट में, जैसा कि कल ही ये सवाल जवाब का दिन ट्यूसडे है, तो आपका वो सवाल भी उसमें कवर कर लेंगे। और अब एक जो सबसे अच्छी बात है और ज़रूरी सूचना है कि अब आपको सौदा घर के वीडियो हर दिन 8 बजे मिलेंगे शाम को, और हम लोग नए नए सीरीज़ की जो शुरुआत की है उसमें से अलग अलग वीडियोज़ आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है प्रयास तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और ये ज़रूरी जानकारी रियल एस्टेट से जुड़ी आप तक लगातार पहुंचती रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।